नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से खेला लव जिहाद वाला खेल। दरअसल तुनिशा शर्मा की मौत में अब भाजपा घुसेड़ रहा है लव जिहाद, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में हिंदू मुसलमान करके बीजेपी ने देश को बांटने का काम किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका, एक साथ 126 नेताओं ने दे डाला इस्तीफा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से दोस्तों लोगों के दिलों में बना रही जगह। राहुल गांधी से लोगों को कई उम्मीदें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल विकास की बात नहीं करती बीजेपी, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं, नकली शराब की वजह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले पूरा देश बर्बाद कर रही बीजेपी, देश की सुरक्षा के साथ साथ गरीब और मजदूरों को, ना ही किसानों को गन्ने का दाम मिल रहा, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। बोले फिर से एक बार दिल्ली होगा जाम। जी हां, दिल्ली की सड़कों पर किसान फिर से उतरेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले चीन और पाकिस्तान मिलकर कर रहा भारत पर हमले की तैयारी, भारत सरकार चुपचाप बैठी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे से भागते हैं, जनता के सवालों के जवाब देने से कतराते हैं। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फैलाती है देश में नफरत, बांटती है हिंदू मुसलमान को। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री हर सवाल से भागते हैं, पहले देश में नफरत फैलाई जाती है बीजेपी द्वारा, लोगों को बांटने का काम किया जाता है, हिंदू मुसलमान कर आपस में ही लोगों को भिड़वा दिया जाता है। खड़गे ने कहा कि फिलहाल ये सब कुछ असली मुद्दों से भटकाने के लिए होता है। जनता को गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जनता बात ना करे, इसलिए बीजेपी ये करती है। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है और वो देश में नफरत फैला रही है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर पहले भी ये आरोप लगते रहे कि वो अपनी राजनीति के लिए खास करके जनता का दुरुपयोग करती है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, प्यार मोहब्बत को खत्म किया जा रहा है, उसको लेकर लगातार भाजपा घिरी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर खड़गे बरसे। उन्होंने कहा कि ना आप सच संसद में बोल सकते हैं, ना सड़क पर बोल सकते हैं, और ना ही दोस्तों अब सच कोई सुनना चाहता है। सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी ने इतना झूठ फैला रही है देश में कि आज लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर मेन मुद्दों से भटका दिया जाता है। खड़गे ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं वो रंग जरूर लाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस की सरकार आने वाली है और भाजपा को लोग सत्ता से बेदखल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि ये लड़ाई उन तमाम बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों की है जो लोग आज ठंड में सड़कों पर फिरते हैं। कोई बेरोजगारी की वजह से तो कोई किसान मजदूर फिरता है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस सरकार ने किसान और युवाओं से कई वादे किए थे लेकिन उन सारे वादों को भूल गए। खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है वादे करके भूल जाना। हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। आखिर सी बात है दोस्तों, और जहां नौकरी मिल जाती थी फौजों में, उसमें भी अब सिर्फ 4 साल की स्कीम कर दी, जिसके बाद लोग जमकर भड़के हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को घेरा हुआ है। फिलहाल मतलब साफ है कि 4 साल का क्या मतलब हुआ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चले दोस्तों तुनिशा शर्मा की मौत में फिर से भाजपाइयों ने खींचा लव जिहाद का मुद्दा। लोग बोले मिल गया बीजेपी को नया एंगल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कहीं पर भी किसी की मौत हो जाती है, कोई किसी के साथ रिलेशन में है या नहीं, इस बात का खुलासा हुआ या नहीं, उससे पहले ही बीजेपी वाले अपनी
जो है यहाँ पर गणित लगाना शुरू कर देते हैं कि कहीं इसमें कोई लव जिहाद तो नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र के बड़े नेता है राम कदम। अब राम कदम का एक बयान निकलकर सामने आया कि तुनिशा शर्मा को इंसाफ मिलना चाहिए और इसमें ये चेक करना चाहिए कहीं इसमें लव जिहाद तो नहीं। ये किसका कहना है? ये राम कदम का कहना है। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी को हर मुद्दे में लव जिहाद नजर आता है। कोई किसी से प्यार करता है, बाद में वो सुसाइड कर लेता है, किसी के साथ कोई रिलेशन में होता है और कुछ परेशानी हो सकती है, हो सकता है कि वो को स्टार उसके साथ रिलेशन में ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उससे पहले ही, सबूत मिलने से पहले ही उसके खिलाफ जो है यहाँ पर कई चैनलों पर दोस्तों उल्टी सीधी खबरें चलाई जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, 20 साल की तुनिशा ने खुद सुसाइड कर लिया, जिसके बाद उनके जो को स्टार हैं, यानी कि जो उनके साथ को एक्टर काम करते हैं शहजाद, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इनकी वजह से ही जो है उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों अब ये तक बता रहा है कि क्या तुनिशा का हत्यारा ये है, क्या इसने उकसाया, क्या इसका चक्कर था, मतलब तमाम तरीके की बातें, जबकि अभी किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है ना दोस्तों। पोस्टमार्टम में ये साबित हुआ कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली थी, ये तक उड़ा दिया गया था कि वो उनके को स्टार के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इस चीज को अब जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी इसको भी लव जिहाद से जोड़ने की फिराक में है। जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनाव जब बीजेपी हारने लगती है तो नया एक मुद्दा तो चाहिए होता है। अब शायद तुनिशा शर्मा का मुद्दा मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर हमारे भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार चुपचाप बैठी है। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज पाकिस्तान और चीन दोनों आपस में मिल गए हैं, ये दोनों मिलकर हमारे भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुल रही है, वो नहीं समझ पा रहा है कि चीन और पाकिस्तान हमारे देश के साथ क्या करना चाह रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी का सीधा इशारा चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर है। जिस तरीके से देश में लगातार हमारी सीमा में चीन घुसता चला जा रहा है और प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर ये सफाई देते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारी सीमा में तो कोई घुसा ही नहीं, हमारी सीमा तो सुरक्षित है। उसको लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हर सच से भागा जाता है। आज देश में सिर्फ दो तरीके की राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में निकला हूं, हर जगह जाता हूं, इतना पैदल चल चुका हूं कि कहीं पर नफरत का नामो निशान नहीं है, लेकिन बीजेपी सिर्फ देश में नफरत बांटती है। वो जानबूझकर इनके आकाओं से बोल दिया जाता है कि टीवी चैनलों पर क्या चलाना है, और वो दिन भर हिंदू मुसलमान, इसने इसको मारा, उसने उसको काटा, बस यही चलाते रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि क्या यही हमारे देश की सभ्यता है, क्या यही हमारे देश का भाईचारा है कि दिन भर टीवी पर बस एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और उस सब्जेक्ट पर दोस्तों आप समझिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित का मतलब आप समझिए दोस्तों, लोगों के दिमाग में ऐसी बात डाल दी जाती है कि सच में दुनिया में ये चल रहा है, जबकि अगर आप असल दुनिया में निकलेंगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। ना हिंदू मुसलमान देखने को मिलेगा, ना कोई एक दूसरे को मारता हुआ मिलेगा, ना कोई किसी को गाली देता हुआ मिलेगा, ना कोई हिंदू मुसलमान सड़कों पर झगड़ा करते हुए मिलेंगे। ये तो बीजेपी के चंद लोग हैं जो वीडियो बनवाते हैं और वायरल करते हैं, ताकि समझिए देश को ये लगे कि नहीं यार ऐसा हो रहा है देश में, हम हिंदू हैं तो हम क्यों दें वोट किसी और को। और बीजेपी अपने फायदे के लिए कराती है। आप समझिए हमारे हिंदू और हमारे मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़वाकर बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी को सिर्फ वही चीज चाहिए जिसमें उनका फायदा हो। और आज दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है दोस्तों क्योंकि इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है देश में आज जो माहौल चल रहा है उसकी जिम्मेदार बीजेपी ही है। देश में इतनी नफरत फैलाना और लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखना दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। इसमें कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार घिरती हुई नजर आई है और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि सरकार दोहरे चरित्र से चलती है। आप समझिए दोहरा चरित्र अपनाती है सरकार, और इसीलिए कहीं ना कहीं देश की जनता इस सरकार के खिलाफ है। आने वाले समय में सत्ता से बाहर जाएगी ये सरकार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गुलाम नबी आज़ाद को बड़ा झटका। जम्मू और कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से 126 नेताओं ने एक साथ दे दिया इस्तीफा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जम्मू
कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद को बड़ा झटका लग गया, जहां पर उनको 126, आप समझिए 126 नेताओं ने एक साथ जो है यहाँ पर उनको वो दे दिया दोस्तों झटका, यानी कि इस्तीफा दे दिया। आपको बताते चले गुलाम नबी आज़ाद ने अभी हाल ही में अपनी पार्टी बनाई थी, जहां पर ये बताया गया था कि गुलाम नबी आज़ाद जो है दोस्तों अब वो एक बड़ा सियासी गेम खेलने वाले जम्मू कश्मीर में। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों आप समझिए उनका ही खेल हो गया। एक साथ 126 नेताओं का इस्तीफा देना गुलाम नबी आज़ाद के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कई नेता तो ऐसे थे जो गुलाम नबी आज़ाद के लिए कांग्रेस को छोड़कर आ गए थे। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को धोखा दिया और दोस्तों कांग्रेस ने हमेशा गुलाम नबी आज़ाद को एक बड़ा पद दिया, बड़े पद से नवाजा। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की जब बारी आई दोस्तों प्लेबैक करने की तो दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद ने पे बैक करने से पहले ही जो एग्जिट कर दिया। आपको समझिए पे बैक से पहले ही गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने बड़े बड़े पद दे दिए, लेकिन वो हमेशा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के खास रहे हैं। तभी लोगों को ये शक भी होता रहा है कि भैया गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अब दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है, जहां पर 126 नेताओं ने उनको झटका दे दिया है और सीधे सीधे कर दिया है रिजाइन। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की सुरक्षा, महंगाई, गरीबी और किसान, इन सब चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी है जिम्मेदार। आपको बता दें सीधे सीधे अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी बीजेपी ने कहा था कि फिलहाल किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन दोगुनी तो दूर की बात है दोस्तों, यहाँ पर तो एकनी भी नहीं हुई है। सीधे सीधे अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज किसानों परेशान है, किसान सड़कों पर उतर रहा, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा। अब तक आपको बता दें अखिलेश ने कहा किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, किसान परेशान है, किसान अपनी फसलों को लेकर और अपने आने वाले कल को लेकर बहुत चिंतित है। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार को लेकर भी किसानों के मन में कई सवाल रहते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी जरूर देंगे। इसमें जो है यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी और सबको जो है दोस्तों उस कमेटी को मानना होगा। लेकिन समझिए कमेटी तो बनाई गई, लेकिन दोस्तों उस कमेटी में फिर से वही लोग भर दिए गए भाजपा के फेवरेट, जो लोग हमेशा से किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि ये कृषि कानून तो बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों उसके बाद समझिए वो जब किसानों ने मानने से इनकार कर दिया तो वो एमएसपी की जो गारंटी वाली बात थी वो डब्बे में चली गई। जब से ही सरकार न एमएसपी की गारंटी दे रही है न किसानों से बात कर रही है, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कहते हैं हर जगह गुजरात मॉडल बनाएंगे, गुजरात मॉडल से कुछ नहीं होने वाला। जनता के, गरीबों के और बेरोजगारों के मुद्दे सुनो, उससे काम बढ़ेगा आगे। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि इन भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया, इनके 6-7 सालों में बस ये समाजवादी पार्टी के ही काम गिनवाते रहे। जो काम हमने बहुत पहले कर दिए हैं वो बीजेपी अब गिनवाती है और उसका श्रेय खुद ले लेती है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल हमने स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया, हमने लैपटॉप तक बांटे, लेकिन बीजेपी वालों को ये समझ में नहीं आता है। इनको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वो है नफरत की। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल देश में नफरत फैल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अखिलेश से जब पूछा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो क्या सोचते हैं, तभी अखिलेश ने कहा कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है, वो देश को जोड़ने निकले, जो नफरत फैली हुई है कहीं ना कहीं वो उससे लड़ रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जनता के सवालों को उठाने दे सरकार, संसद को ठप करना यानी कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी पर भड़ास निकाल दी है। ओवैसी का कहना है कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह ही जब बोलने खड़ा होता है विपक्ष तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है।
है। ओवैसी ने कहा कि जब सरकार को सच सुनना ही नहीं है और खास करके सदन में जब कार्रवाई होना ही नहीं है तो फिर सदन को लगाया ही क्यों जाता है। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल 6 दिन पहले स्थगित होने से सदन की कार्रवाई विपक्ष भड़का हुआ है। विपक्ष का सत्ताधारी पार्टी पर यह आरोप है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और 6 दिन पहले संसद का ठप कर देना, इसका मतलब साफ था कि फिलहाल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और किसी से सच सुनने की फिराक में बीजेपी नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई सच है, अगर आम जनता के कोई मुद्दे हैं, मान लीजिए गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, तो विपक्ष उनको संसद में उठाता है। संसद का और क्या काम है, यही तो काम है। लेकिन दोस्तों, ना सरकार ये सुनने को राजी है और ना ही मुझे लगता है उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट है। इसीलिए देश में दोस्तों इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि फिलहाल दोस्तों इस वक्त काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश में जिस तरीके की चीजें कर रही है उसको लेकर दोस्तों देश की जनता में गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप खुद भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल चल क्या रहा है देश में, किस तरीके की राजनीति चल रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के लिए बनी मुसीबत। क्या 2024 में हो जाएगा बीजेपी का खेल खत्म? दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी का बढ़ता कद बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बीजेपी ने काफी कुछ किया और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी घिरी हुई भी है। अब बताया जा रहा है बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बताते चलें कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक बड़ा जन समर्थन मिला है और जन समर्थन के साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को मेन मुद्दों पर घेरा है। जैसे कि आपको पता होगा, ओल्ड पेंशन योजना जो सरकार ने बंद कर रखी है, अग्निवीर योजना जिसमें सिर्फ 4 साल ही सेना की, अब आप भर्ती में दोस्तों सिर्फ सेना के लिए काम कर सकते हैं, सिर्फ 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ये सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं। नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, देश में बढ़ती दोस्तों गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि 2024 की तैयारियां अभी से विपक्ष ने और खास करके बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। दोस्तों आपको बता दें 2024 सिर्फ लड़ाई नहीं है कि 2024 दोस्तों भाजपा के अंत की वो घड़ी है जब जिसका बेसब्री से आम जनता को इंतजार है। जिस चीजों पर आप सवाल उठाया करते थे कि गैस की टंकी इतनी महंगी है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, जबकि दोस्तों जब तो इतना सस्ता हुआ करती थी ये चीजें कि आप समझ लीजिए, लेकिन तब सरकार को यही चीजें भारी लगा करती थी और बीजेपी की सरकार ने इसी चीज पर चुनाव लड़ा था। लेकिन आज जब दोस्तों सारी चीजें सबके सामने है, गरीबी, बेरोजगारी जैसी मुद्दे देश में पनप रहे हैं, तब बीजेपी क्या कर रही है कि उसकी जगह दोस्तों दूसरे मुद्दे दे रही जनता को, हिंदू मुसलमान के, मंदिर मस्जिद के, ताकि दोस्तों आप इसमें उलझे रहें और उधर बीजेपी खेल करके चली भी जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के इरादों पर हमेशा से जनता को भरोसा नहीं था और ना होगा कभी, क्योंकि ये सरकार नहीं बल्कि दोस्तों ये एक भोंपू बन चुकी है जो बड़े बड़े वादे तो करती है भोंपू की तरह, लेकिन दोस्तों बचकर चली जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें तेलंगाना में होगी भारतीय जनता पार्टी की इस बार करारी हार। कमल, दरअसल आपको बता दें कमल हसन कांग्रेस के लिए करेंगे खेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार तेलंगाना को लेकर इस बार कांग्रेस काफी मजबूती से उतरने वाली है और तेलंगाना में दोस्तों कमल हसन को एज अ चेहरा उतारा जाएगा। आपको बताते चले पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई दे रहा है, जिसमें कमल हसन भी शामिल हुए थे। अब आपको बताया दोस्तों कमल हसन जो है वो बहुत जल्दी तेलंगाना में ऐसा कांग्रेस का कोई बड़ा लीड रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है तेलंगाना में वोटरों को साधने के लिए राहुल गांधी का एक मास्टर प्लान निकल कर आया, प्लान जिसमें राहुल गांधी बहुत जल्दी एग्जिस्ट करने वाले हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अब देश में बदलाव होना चाहिए। 10 साल इस सरकार को मिल गया। मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल में बहुत कुछ किया था, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। फिलहाल आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी सही लगता है या गलत लगता है आप लिख कर जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस